नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलो, अब हम आगे पढ़ते हैं। वर्ड एनालॉजी एंड फिगर एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी और फिगर एनालॉजी के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो, नंबर वाले तो मैंने पैटर्न करा ही दिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं वर्ड एनालॉजी और फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी में तो फिर भी जो लगने हैं पैटर्न्स, फिगर एनालॉजी में तो फिर भी पैटर्न लगने हैं। नंबर, लेटर, वर्ड, फिगर एनालॉजी, ठीक है। लेटर में भी पैटर्न लगने हैं। लेटर वाले में ये हैं, देखो, लेटर वाले में पैटर्न लगने हैं आपके लेटर से रिलेटेड, ठीक है। फिगर एनालॉजी में आपके पैटर्न लगने हैं फिगर से रिलेटेड। दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे ये है, किस तरीके से ये बना उसी तरीके से ये कैसे बनेगा। जिस तरीके से इससे ये बना उस तरीके से इससे कौन सा बनेगा, ठीक है। एक होता है शब्दों का वर्ड एनालॉजी, उसमें आपके मीनिंगफुल वर्ड्स के अनुसार, आपकी जनरल लाइफ के अनुसार, है ना, आपकी साइंस के अनुसार उसमें पैटर्न नहीं लगने। जैसे सर्जन स्कल्पेल दे रखा है तो मूर्तिकार क्या होगा। जैसे जादूगर चुड़ैल दे रखी है तो साधु का क्या होगा। अक्षति का मरम्मत दे रखी है तो फुसफुसाहट का क्या होगा। अपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड, भालू भालू का बच्चा तो बिल्ली बिल्ली का बच्चा होगा, है ना। तो इस एनालॉजी में पैटर्न नहीं, जनरल लाइफ चलेगी, तो इसमें पैटर्न की जरूरत नहीं है। बाकी हर एक में, नंबर में, वर्ड में, हर एक में पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो समझते हैं, इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो उसको समानता बोलते हैं, सिमिलरिटी बोलते हैं। तो एनालॉजी के सारे पैटर्न सिमिलरिटी में और सिमिलरिटी के सारे पैटर्न एनालॉजी में लग सकते हैं। तो मैंने अभी तक जितने भी पैटर्न कराए हैं एनालॉजी के, वो सारे इसी फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, और ठीक है, डन भाई। तो बताओ जल्दी से, ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? बता दो एक बार। बुक बताओ प्लीज। बुक भाई बताया तो आपको, रीजनिंग गुरु बुक करनी है यार आपको। फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा लो, एक ही बुक लेनी है, रीजनिंग गुरु। रीजनिंग गुरु 2.0 लेटेस्ट बुक है। आज सिस्टम अपडेट चल रहा था भाई, इसलिए जल्दी क्लास नहीं शुरू हो पाई। मैं वेट कर रहा था, सिस्टम अपडेट 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 यही चल रहा। करवाऊं? आ जाओ। देखो, इसमें हमेशा ये देखा जाता है मेन, ठीक है। दिल्ली पुलिस को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आया था, एचसीएम में आया था दिल्ली पुलिस के, ठीक है। इसमें बड़ा जो नंबर है वो कैसे आया, सबसे पहले तो यही सोचना है। बड़ा नंबर सेंटर में है,
तो बाहर वाले दोनों नंबर से ये सेंटर वाला नंबर कैसे आया, ठीक है, बाहर वाले दोनों नंबरों से। तो अगर आप देखोगे 38 और 15, तो 38 में से 15 अगर चले गए तो 23 बचा, और 23 इंटू 4 92 होते हैं, बीच वाला नंबर आ गया। इन दोनों का डिफरेंस इंटू 4 बीच वाला नंबर आ गया। सेम उसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस 26 में से 11 15 हो गया, और 15 इंटू 4 15 चौके 60 बन गया। डन। यानी कि पहले नंबर में से तीसरा नंबर माइनस कर दिया, इंटू 4 अगर कर दिया तो ये दूसरा नंबर हो गया। इंटू 4 आ सकता आपके एग्जाम में, इंटू 3 आ सकता आपके एग्जाम में, इंटू 2 आ सकता आपके एग्जाम में, इंटू 5 आ सकता आपके एग्जाम में, ठीक है। ये डिफरेंस मैंने कराया आपके एग्जाम में। इन दोनों का एडिशन आ सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ सकता है, और इन दोनों का डिवाइड आ सकता है। इंटू 4 अगर मैंने कराया तो डिवाइड बाय 4 आ सकता है, डिवाइड बाय 5 आ सकता है। यानी कि यहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कोई भी नंबर बन सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, मैंने आपको कहा बड़ा नंबर जहां पर मिले सोचना वहां पर है कि बड़ा नंबर से कैसे बना। अच्छा, ये तो बताया नहीं है किस ऑप्शन में लगेगा। देखो, अब आपको सिमिलरली इसी तरीके से ऑप्शन वाइज आपको चलना होगा, एक एक ऑप्शन पे देखना होगा। 18 में से 7 गए, 11 इंटू 4 44। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो दूसरा देखते। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो 68 इंटू 3 204 है। 68 इंटू 3 204 है ना। लेकिन 68 इंटू 3 अगर होता तो 20 इंटू 3 भी होता। अब हमें यह देखना है कि यहां 3 कैसे आए। 68 इंटू 3, यहां 3 तब आएगा जब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 68 इंटू 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 204। क्या यही चीज इस पे भी दो इसलिए दिए होते हैं, कई बार एक पैटर्न एक पे लग जाता है दूसरे पे फेल हो जाता है, तो वो पैटर्न नहीं है उस क्वेश्चन का, दूसरे में भी लगना चाहिए। 20 इंटू 67 डिवाइड बाय 5, बिल्कुल ये 4 पे चला जाएगा। 67 इंटू 4 268 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार ये 3 पे चला जाएगा, 68 इंटू 3 204 हो जाएगा। यानी कि पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर में डिवाइड बाय 5 किया, तीसरा नंबर आ गया। अब ये किस में अप्लाई हो रहा है, क्या पहले और दूसरे में, पहले में हो रहा है? भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, गलत। इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, ये 5 से मल्टीप्लाई, 5 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। 5 एकम 5 और 5 इंटू 5 15 इंटू 41, क्या 515 बना? 15 इंटू 41 515 नहीं बना, गलत, ठीक है। 65 इंटू 27, 65 इंटू 27 डिवाइड बाय 5, बिल्कुल बन गया ये 351 इंटू डिवाइड बाय 5, 13 इंटू 27 351 बन रहा है। यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, करो। देखो ये बन गया आपका 4 + 4 8, ये बन गया आपका 9 + 2 11। तो किसका टोटल सम 5 बन रहा है?
14 का टोटल सम 5 बन रहा है, 1 + 4 5 बन रहा है। 14 इज द राइट आंसर। डन। अगला सवाल देखो। अब ये लेटर से रिलेटेड है, लेटर से रिलेटेड है, और लेटर से रिलेटेड ज्यादातर डिफरेंस से क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर अपोजिट से क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर वोवल्स कॉन्सोनेंट की पोजीशन से हो जाएंगे। डिफरेंस से हो जाएंगे, अपोजिट से हो जाएंगे, वोवल कॉन्सोनेंट की पोजीशन से हो जाएंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंस से ही देखना है कि यहां पर -4 हुआ, यहां पर भी -4 हुआ, तो यहां पर भी -4 करेंगे, 19 में से 4 गए 15 ओ, यहां पर भी -4 करेंगे, 6 में से 4 गए 6 में, हालांकि ओ से ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, 6 में से 4 गए 2, बी बनेगा। डन। ये बड़ा आसान होता है, देखते ही सोल्व हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो करो जल्दी से। देखो R से T +2 हुआ और V से E अपोजिट हो गया, अपोजिट होगा, तो E से +2 करेंगे, G बनेगा, आंसर आ चुका है। फिर भी हो सकता है G 2 ऑप्शन में होता, तो L का अपोजिट O होगा, यानी कि GO इज द राइट आंसर। मैंने आपको कहा था डिफरेंस और अपोजिट से ही ज्यादातर सवाल हो जाएंगे, डिफरेंस और अपोजिट से ही ज्यादातर सवाल हो जाएंगे। अगला देखो, अगर स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है तो एज इट इज लिख देंगे। सबसे पहले लास्ट वाला उठाया, फिर फर्स्ट वाला उठाया और फिर बीच वाला उठाया। तो सबसे पहले लास्ट वाला उठाएंगे, फिर फर्स्ट वाला उठाएंगे, फिर बीच वाला उठाएंगे। KMP इज द राइट आंसर। डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, सबसे पहले इस टाइप के सवाल में हम डिफरेंस से ही सोचेंगे, डिफरेंस से ना मिले तो आपका अपोजिट से सोचेंगे, और अपोजिट से भी ना मिले फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। जैसे सबसे पहले डिफरेंस से ही सोचा, P से -2 बना, A से -2 बना, G से -2 बना, सेम उसी प्रकार T से -2 बना, U से -2 बना, B से -2 बना, सेम उसी प्रकार R से -2 बना, P, I से -2 बना, G, PG एक ही ऑप्शन में है। चलो मान लो 2 ऑप्शन में होता तो फिर -2 बनता A, फिर -2 बनता E का -2 C। डन। कर लोगे? अगले सवाल की तरफ बढ़ो, करो। करो भाई। देखो A को तो पलट दिया, AM कर दिया, ER को पलट दिया, ER कर दिया, 2 लेटर ER कर दिया। अब S का अपोजिट H, T का अपोजिट G, अपोजिट लेटर कर दिया। यानी कि पहले 2 पलट दिए, आखिरी 2 पलट दिए और बीच वाले 2 अपोजिट ले लिए। पहले 2 पलट दिए, आखिरी 2 पलट दिए और बीच वाले दोनों अपोजिट ले लिए। ये दोनों अपोजिट हो गए। उसी प्रकार पहले 2 पलट देंगे, OF हो जाएगा जो कि चारों ऑप्शन में है। लास्ट 2 पलट देंगे, LA हो जाएगा जो कि 2 ऑप्शन में है।
दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, एल ए इसमें है, एल ए इसमें है। अब हमें अपोजिट निकालना होगा। आर का अपोजिट आई होगा, एम का अपोजिट एन होगा। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। पहले दो पलट दिए, आखिरी दो पलट दिए, बीच वाले दो अपोजिट हो गए। पहले दो पलट दिए, आखिरी दो पलट दिए, बीच वाले दो अपोजिट हो गए। डन। देखो अभी तक डिफरेंस से और अपोजिट से ही क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। देखना आप कितने सारे सवाल कराऊंगा जिसमें आपको डिफरेंस और अपोजिट से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा पैटर्न बनते नहीं है इसमें। अब देखो यहां पर 4 लेटर हैं, यहां पर 8 लेटर हैं, इसका मतलब 100% एक के दो कोड हैं, एक के दो कोड हैं। बी के दो कोड हैं, +1 +2। यू के भी दो कोड हैं, +1 +2। एल के भी दो कोड हैं, +1 +2। यानी कि हर एक लेटर के दो कोड हैं, +1 +2। तो टी के भी दो कोड हैं, +1 यू +2 वी, यानी कि यू वी होगा। ये खत्म, ये खत्म। सेम उसी प्रकार ई के भी दो कोड है, एफ जी। एन के भी दो कोड है, ओ पी, +1 +2। ओ पी, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। +1 +2। डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। स्पेलिंग अगर सेम है तो कोई डिफरेंस कुछ नहीं ढूंढना। जैसे इसमें स्पेलिंग सेम है, ए डी को पलट दिया, पी टी को पलट दिया, बीच वाला सेम। तो पहले दो को पलट देंगे, यू एच। लास्ट दो को पलट देंगे, आर ओ, बीच वाला सेम। पहले दो को पलट देंगे, लास्ट दो को पलट देंगे, बीच वाला सेम। तो यानी कि यू एच एम आर ओ बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। वही स्पेलिंग अगर सेम है तो कुछ नहीं सोचना। जैसे आर एफ को पलट दिया, ई एन को पलट दिया, सी एच को पलट दिया। आर एफ को पलट दिया, ई एन को पलट दिया, सी एच को पलट दिया। सेम उसी प्रकार ए एन को पलट देंगे, एन ए। आई एम को पलट देंगे, एम आई। ए एल को पलट देंगे, एल ए। यानी कि एन ए एम आई, एन ए एम आई एल ए, बी इज द राइट आंसर। है ना ये सबसे आसान टाइप, सबसे आसान टाइप है। सेम इसमें फिर वही सेम, पहले दो को पलट दिया, ए डी। उसके बाद लास्ट के दो को नहीं पलटा, लास्ट के तीनों को पलट दिया ऐसे में। पहले दो, लास्ट तीन। तो पहले दो को पलट दिया, ए आर, और ए आर से आपका एक ही ऑप्शन है, काम इसी से बन गया। लास्ट के तीनों को पलट देंगे, वाई एन आई, ए आर वाई एन आई। अगला करो, जल्दी बताओ, जल्दी 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 हो रहे होंगे यार, तो खुश हो रहे होंगे, इसलिए मैं भी जल्दी में ही चल रहा हूं, क्योंकि कुछ है नहीं ना, सेम ही तो पैटर्न लगने हैं। देखो एस से ओ -4,
टी से क्यू -3, ओ से एम -2, पी से ओ -1, जे से एफ -4, यू से आर -3, -2, -1, एम से -4, आई हो गया। आई से शुरुआत होगी, एक ऑप्शन खत्म। ओ से -3, 15 में से 3 गए 12, एल होगा, ये ऑप्शन खत्म। वी से -2, टी, ये ऑप्शन खत्म। ई से -1, डी, डी इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, इसमें नंबर का भी लगा है पैटर्न और लेटर का भी लगा है। तो लेटर का मैंने आपको क्या कहा, आसान है। तो पहले हो सकता है लेटर से ही ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाए, तो पहले सिर्फ लेटर का ढूंढना। दूसरी चीज, ये जो मैंने क्वेश्चन करा है इसमें -4, -3, -2, -1 हुआ है। हो सकता है +4, +3, +2, 1 आ जाए। सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। तो पहले लेटर का ढूंढो। दो एफ का -3, सॉरी ए का +2, एन का +1, यानी कि पहले +3 होगा, +3 जे होगा। अब जे डब्ल्यू तीनों में यू का +2 होगा, यू 21 और 2 23। तो जे डब्ल्यू ऑप्शन में है तो नंबर वाला खेल खेलेगा। अब नंबर का तो आसान दिख ही रहा है, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 512। JWO 512 इज द राइट आंसर। ये क्यूब आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, क्यूब का नजदीक आ सकता है, स्क्वायर का नजदीक आ सकता है, सारे पैटर्न बन सकते हैं। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है, तो किसका स्क्वायर है ये 12 का स्क्वायर है, यानी कि बीच में तो आएगा 12। ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। मैंने आपको कहा था क्यूब आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, क्यूब भी दे दिया, स्क्वायर भी दे दिया। ठीक है। अब देखो, ई से ए -4 हुआ है, आई से ई -4 हुआ है, जेड से वी -4 हुआ है, टी से पी -4 हुआ है। पी से -4 करेंगे तो एल होगा और के से -4 करेंगे तो जी होगा। एल होगा और जी होगा। ए गलत हुआ, बी इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, ये तो पहले ही दिख गया। 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 होगी 625। तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन खत्म। लेटर वाला देखो, आसान है इसलिए देख लो। के पी को पलटा नहीं है पी के, क्योंकि के पी को अगर पलटा होता तो यहां ए जी का जी ए होता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दो इसलिए दिए जाते हैं ताकि कोई एक में पैटर्न लग जाए तो दूसरे में फेल हो जाए, कि इसको देख करके तो के पी को पलट दे पी के। अब आपके दिमाग में ये चलेगा, मान लो सर ये ना दिया होता तो हम केपी को पलटा हुआ मानते या फिर प्लस माइनस करके मानते हैं। ये नहीं दिया होता, तब आपका ऑप्शन हेल्प करता। ऑप्शन दोनों नहीं मिलते हैं। के का पी 11 और 16 +5 हुआ, -5 हुआ, फिर +5 हुआ,
-5 हुआ। फिर +5 करेंगे y, -5 करेंगे m, y m 625 बनेगा। ये गलत, ये सही। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। सर अपोजिट वाले क्वेश्चन समझ नहीं आया। नैना कुमारी, अपोजिट वाला क्वेश्चन यार, अपोजिट लेटर याद नहीं है क्या? देखो देखो, अपोजिट जो लेटर होते हैं, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। अपोजिट ये होते हैं, जैसे ए पहले नंबर पे है, जेड लास्ट से पहले नंबर पे है, तो ए और जेड अपोजिट हो गए। बी दूसरे नंबर पे है, वाई लास्ट से दूसरे नंबर पे है, तो बी और वाई अपोजिट है। सी तीसरे नंबर पे है, एक्स लास्ट से तीसरे नंबर पे है, तो सी और एक्स अपोजिट है। डी चौथे नंबर पे है, तो डब्ल्यू लास्ट से चौथे नंबर पे है, तो डी और डब्ल्यू अपोजिट है। नैना कुमारी अपोजिट बता तो दिया, अब समझ में आया? 27 में से माइनस करके अपोजिट आता है। 27 27 में से, क्योंकि लेटर 26 होते हैं, n+1 से माइनस किया जाता है। जैसे जे 10 नंबर पे है, तो 27 में से 10 गए 17, और 27 में से 10 गए 17, 17 पे Q होगा, तो J और Q अपोजिट है। M 13 नंबर पे है, तो 27 में से 13 गए 14, 14 पे N होगा, तो M और N अपोजिट है। लेकिन अपोजिट लेटर याद होने चाहिए, और मैंने याद करा रखे। कहां पर याद करा रखे? कुछ स्पेशल चीजें ना, कुछ स्पेशल जगह अपलोड करता हूं मैं। देखो, एक YouTube चैनल आपके लिए, पढ़ाने के लिए नहीं बनाया मैंने, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स। अब आपको कोई पढ़ाने के लिए नहीं बनाया तो किसके लिए बनाया? देखो, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये उन वीडियोज के लिए बनाया है, उन स्पेशल कंटेंट के लिए बनाया है, जो सबसे यूनिक है, अलग है, और सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। जैसे इसकी सारी वीडियो देख लिया करो, छोटे मिनट की वीडियो होती है, 7 मिनट की, 12 मिनट की, 7 मिनट की, 8 मिनट की, ठीक है। इसके मोस्ट पॉपुलर में सेक्शन में आप जाओगे, मोस्ट पॉपुलर सेक्शन में अल्फाबेट्स को याद करने का तरीका, अल्फाबेट्स को कैसे याद करें, सारे अल्फाबेट याद करने की ट्रिक है, ठीक है। इसमें अपोजिट लेटर याद करने के 7 मिनट 44 सेकंड के। इस 40 मिनट में रैंकिंग अरेंजमेंट की सारी टाइप कवर है। एक टाइप से एक क्वेश्चन उठा रखा है, 40 मिनट में पूरा रैंकिंग का रिवीजन। इस 12 मिनट में पूरी क्लॉक का रिवीजन है। अब आप कहोगे सर 12 मिनट में क्लॉक? हाँ भाई, हर टाइप का एक क्वेश्चन उठा करके रिवीजन करवा रखा है। जल्दी से किसी चैप्टर को रिवाइज अगर करना है शॉर्ट्स नोट्स के रूप में, तो इसमें स्पेशल वीडियोज अपलोड कर रखी है मैंने। अल्फाबेट्स की सारी ट्रिक देख लेना, सब कुछ है इसमें। अल्फाबेट का, अल्फाबेट का प्लस और माइनस कैसे याद करें, कोड इनइक्वालिटी 47 मिनट में 6 घंटे का टॉपिक कवर कर रखा है शॉर्ट फॉर्मेट में। और अपोजिट लेटर याद जरूर कर लेना, ठीक है। और बताना कि सर आपके पेड बैच ने आपने रिकमेंड किया था, उसके बाद हमने ये वीडियो देखी, कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं ये देखूंगा कि मेरे बच्चे कितनी मेरी बातें मानते हैं, और ये काम आएगा भाई, ठीक है। हर बच्चे का कमेंट चाहिए मेरे को इस वीडियो पे। आज के आज सात क्लास खत्म होते ही 7 मिनट 44 सेकंड, क्लास खत्म होते ही 7 मिनट 44 सेकंड की ये वीडियो जरूर देखोगे। आज का होमवर्क है ये वीडियो देखोगे और होमवर्क कंप्लीट कमेंट सेक्शन में बता दोगे। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। 27 में से माइनस करके अपोजिट आते हैं भाई। देखो अब आगे देखेंगे। करो।
देखो सबसे पहले लेटर का कैसे, के से पी ढूंढो, लेकिन अगर के से पी होता तो एन से एन सेम है, एन से एन अगर सेम है तो जेड से जेड भी सेम होना चाहिए, यानी कि के से पी नहीं है, एन से पी है, एन से पी प्लस 2 और के से एन, ये 11 ये 14 प्लस 3, लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर हुआ, ध्यान रखना। सेम उसी प्रकार जेड से बी प्लस 2, ए से डी प्लस 3, सेम उसी प्रकार आर से प्लस 2, 18 और 2 20, और पी से प्लस 3, 16 और 3 19, एस। टी से शुरुआत होगी, एस पे खत्म होगा, एक ही ऑप्शन है। और नंबर पर क्या खेल खेला है, 4 और 5 9, 5 और 6 11, प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 7 और 6 13, यहां प्लस 5 किया, यहां प्लस 6 किया, यहां प्लस 7। एक लॉजिक ये है, हालांकि ये सीरीज नहीं होती, इसमें प्लस 5 इसमें प्लस 6 इसमें प्लस 7, ये कभी भी लॉजिक नहीं माना जाता। सेम इसमें लागू होना चाहिए, सेम इसमें लागू होना चाहिए, सेम इसमें लागू होना चाहिए। तो सेम लॉजिक देख लो, 4 का डबल प्लस 1, 5 का डबल प्लस 1 और 6 का डबल प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 है, इंटू 2 प्लस 1 है। डन। अगला देखो, आज लेटर वाले नंबर वाले सारे खत्म कर देंगे, लेटर और नंबर, ठीक है। पी से प्लस 4 हुआ, ए से प्लस 4 हुआ, तो एफ से प्लस 4 करेंगे, जे से शुरुआत होगी। आर से प्लस 11 हुआ, सी से फिर प्लस 11 हुआ, तो पी से प्लस 11 करेंगे, पहले प्लस 4 फिर प्लस 11, 16 और 11 27, 16 और 11 27, तो ए होगा। शायद 26 नंबर पे है, ये खत्म, ये खत्म, 2 खत्म। अब नंबर वाला आप बता दो, अब तक तो सोल्व कर ही लिया होगा। इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1 नहीं है भाई, इंटू 2 प्लस 1 था यार। 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 6 दूनी 12 प्लस 1 13। अच्छा प्लस 1 ही लिखा है क्या आपने? ओके, मैंने गलती से इंटू 2 प्लस माइनस 1 पढ़ लिया। आ जाओ, देखो ये 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये 6 का क्यूब होगा, 216, ये खत्म। डन, क्लियर। अगला करो भाई, बैक स्लाइड रिपीट अगेन। भाई 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13, और बाकी प्लस 2 प्लस 3 था। लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर, एन से पी हुआ, के से एन हुआ, ठीक है। करो, हो गया भाई। सी बोल रहे हैं प्रिया, प्रीति, नीरज, पुष्कर।
चलो आ जाओ। हो गया। हम्म। चलो यहां देखो, कुछ नहीं, रिवर्स ऑर्डर लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर लिख दिया। तो किसमें रिवर्स ऑर्डर लिख रखा है? टी आर क्यू लिख रखा? नहीं। एच जे एल लिख रखा? बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। ए का अपोजिट जेड है, एच का अपोजिट एस है, के का अपोजिट पी है। देखो यार ये अपोजिट देख लेना ये वीडियो जरूर आज, क्योंकि यार बहुत जगह काम आएगा। और डायरेक्ट ये तरीका सिखा रखा है, एच एस हाई स्कूल से बता रखा है ना। लव में एल ओ अपोजिट है, वी ई अपोजिट है। मात्र 7 मिनट जाएंगे, ये मत समझना कि क्लास खत्म हो गई। इस क्लास के तुरंत बाद रीजनिंग गुरु ट्रिक सर्च करना, वीडियोज पे जाना, मोस्ट पॉपुलर वीडियोज पे जाना, अपोजिट लेटर याद करने की ट्रिक। ये वीडियो 7 मिनट 44 सेकंड की, तुरंत बाद 7 मिनट 44 सेकंड। आज का काम आज ही खत्म कर देना, फिर आगे बढ़ना, उठना ही मत। ये वीडियो देखना, फिर इस पर कमेंट करना और फिर उठ जाना, ठीक है। कोडिंग रिकॉर्डिंग में आपके काम आने वाली है, एनालॉजी में आपके काम आने वाली है, लेटर सीरीज में आपके काम आने वाली है, इतनी जगह काम आने वाली है ना। अपोजिट है सारे, पी का के अपोजिट, एस का एच अपोजिट, डब्ल्यू का डी अपोजिट। तो किस में अपोजिट दे रखा है? जे का क्यू अपोजिट जैकलिन से, एन का एम अपोजिट मैन से, ओ का एल अपोजिट लव से। ए इज द राइट आंसर। अब ये जैकलिन से जे क्यू उस वीडियो में पता चलेगा। चलो अगला देखो, पहले में जेड से एफ प्लस 6 दिख रहा है, पी से एन 16 14 माइनस 2 दिख रहा है, और जे से एफ आपका -4 दिख रहा है। यहां +6 दिख रहा है, यहां -2 दिख रहा है, यहां -4 दिख रहा है, यहां +6 दिख रहा है, यहां -2 दिख रहा है, यहां -4 दिख रहा है, ठीक है। तो ये किस में लागू हुआ? एच से एन 8 6 14 +6 दिखा, आई से एफ -2 नहीं है -3, गलत। आर से एक्स +6 दिखा, जे से एच -2 दिखा, एक्स से टी -4 दिखा। सी इज द राइट आंसर। डन, क्लियर। करो भाई। ये भी देखो, इसी को कोडिड के रूप में भी दे दिया जाता है। स्टेम इज रिलेटेड टू
मतलब यही आप कोडिंग डिकोडिंग मान के चल लो, स्टेम का कोड HGVN दे रखा है, ठीक है, और यही आप एनालॉजी के अकॉर्डिंग मान लो। ये पूरे के पूरे सारे के सारे अपोजिट दे रखे हैं, सारे के सारे अपोजिट दे रखे हैं। S का अपोजिट H है, D का अपोजिट G है, E का अपोजिट V है, M का अपोजिट N है, अपोजिट दे रखे हैं। सेम क्विट का अपोजिट JFRG है, तो ऐसे A का अपोजिट Z है, C का अपोजिट X है, C का अपोजिट X है, ZXX, O का अपोजिट L है। सेम जहां तक है वहां तक तो चेक ही मत करो ना, L आएगा, ये खत्म। उसके बाद देखो LFMJ, LFM M, तो सीधा यहां देखो T का अपोजिट G होगा, T का अपोजिट G होगा, T का अपोजिट G होगा, A का अपोजिट Z होगा, G Z जाएगा, Z G नहीं जाएगा, ये खत्म, ठीक। E का अपोजिट V होगा, ये खत्म हो गया, डन। D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, AEJ का 61 दे रखा है। सर रिपीट कर दो। रिपीट क्या करना है, इसमें अपोजिट है नंबर था, अपोजिट ही तो है, सारे अपोजिट निकाल लो। A का अपोजिट Z, C का X, C का X, O का L, U का F, N का M, A का Z, B का Y, L का O, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, ये 1 नंबर, ये 5 नंबर, ये 10 नंबर, 1 + 5 + 10, 10 और 5 15 और 1 16, 16 को रिवर्स कर दिया 61। ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, 12 और 1 13, 10 23 और 10 33, 33 को रिवर्स कर देंगे 33 ही बनेगा। 33 इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट देखो, करो भाई, अपोजिट है कर लेना, सेम टाइप। अब मैं इग्नोर कर रहा हूं, अपोजिट के कितने करा दिए, 10 प्लस सवाल करा दिया अपोजिट के। अपोजिट है कर लेना डायरेक्ट। देखो CGL में अपोजिट से आया, UPSI में अपोजिट से आया, CHSL में अपोजिट से आया, MTS में अपोजिट से आया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में अपोजिट से आया, हर एग्जाम में अपोजिट से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो अपोजिट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये कंफर्म है कि अपोजिट से सवाल बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट, 1 + 2 + 5 सबका टोटल 8, 11 + 12 + 15, 5 2 7 1 8 और 3 38 इज द राइट आंसर। सबका टोटल 38। डन। नेक्स्ट, Z में +11 किया, R में +11 किया, Y में +11 किया, Q में +11 किया, +11 +11 +11, तो P में +11 करेंगे, 16 और 11 27, A बनेगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, D इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट देखो, करो। टी वाई पलट गया, फिर P आ गया, यानी कि पहले T उठाया फिर Y उठाया, या फिर आप ये समझ लो कि P उठा करके लास्ट में रख दिया, तो C उठा करके लास्ट में रख देंगे, GKC इज द राइट आंसर।
डन। अगला सवाल करो। देखो सी का अपोजिट क्या होता है? x -1 W। डी का अपोजिट क्या होता है? W -1 V। ई का अपोजिट क्या होता है? V -1 U। यानी कि अपोजिट करके -1 कर रखा है, अपोजिट करके -1 कर रखा है, या फिर आप ये भी सोच सकते थे +1 करके अपोजिट कर रखा है। सी का +1 डी अपोजिट डब्ल्यू, डी का +1 ई अपोजिट वी, ई का +1 एफ अपोजिट यू। ऐसे जी का पहले अपोजिट कर दो, जी का अपोजिट क्या होगा? टी, जी टी, जी टी रोड से याद करा रखा मैंने, जी का अपोजिट टी होगा, -1 एस बनेगा। और एस देखो स्मॉल लेटर के कैपिटल है, कैपिटल लेटर का स्मॉल है, स्मॉल लेटर के कैपिटल एस होगा, कैपिटल एस होगा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर। स्मॉल कैपिटल का भी खेल है, स्मॉल लेटर का कैपिटल है, कैपिटल का स्मॉल होगा। एच का अपोजिट एस होगा, एस -1 आर होगा। आई का अपोजिट आर होगा, आर -1 क्यू होगा, स्मॉल क्यू होगा। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन, क्लियर है भाई? तो ये था तो अपोजिट का ही, अपोजिट के नजदीक का है। देखो भाई अपोजिट -1 आ सकता है, अपोजिट +1 आ सकता है, अपोजिट +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, +4 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है। डन। चलो अगला पैटर्न देखते हैं। अगला देखो, देखो सी में 3 नंबर +5 हुआ, डी 4 नंबर 11 नंबर +7 हुआ, ई 5 नंबर 15 नंबर +11 हुआ। नहीं 11 और 5 16 होते हैं, ये 9 और 5 15 होते हैं, +9 हुआ, +5 +7 +9 ओड नंबर की सीरीज। तो ओड नंबर प्लस आ सकता है तो इवन नंबर भी प्लस आ सकता है। अब एक चीज और सुनना, इवन नंबर माइनस भी आ सकता है, इवन नंबर प्लस भी आ सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां पर अगर हम +5 करेंगे, 7 और 5 12 एल बनेगा और एल से एक भी ऑप्शन नहीं है। मजे की बात यह है कि एल से एक भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये +5 +7 +9 प्लस ओड नंबर फेल हो गया ऑप्शन की वजह से। तो आपको यह सोचना होगा कि ये ओड नंबर की सीरीज नहीं है, ऐसा क्या हुआ कि +5 हुआ, +7 हुआ, +9 हुआ। सेम पैटर्न कैसे आए कि +5 हो? यहां देखो सी 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो कितना प्लस करना है? +5 करना है, ठीक है। लेकिन +5 तो नहीं बात बन रही, तो 3 नंबर पे है, 3 × 2 +2, 3 दूनी 6 +2 8, 8 पे H होगा। सेम डी 4 है, 4 × 2 +2, 4 दूनी 8 और 2 10 +3 हुआ। अब की बार 4 दूनी 8 और 3 11, 11 पे K होगा। सेम ई 5 है, 5 × 2 10 +5 15, +5 15, 15 पे O होगा। देखो × 2 +2 × 2 +3 × 2 +5 × 2 +2 × 2 +3 × 2 +5
यही चीज इस पे अप्लाई किया, जी 7 नंबर पे है, इंटू 2 प्लस 2, 7 दूनी 14 प्लस 2 16, 16 पे पी होगा। एच 8 नंबर पे है, इंटू 2 प्लस 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 19 पे एस होगा, यानी कि पी एस होगा। आई 9 नंबर पे है, इंटू 2 प्लस 5, 9 दूनी 18 और 5 23, और 23 पे डब्ल्यू होगा। पी एस डब्ल्यू इज द राइट आंसर। बड़ा अच्छा पैटर्न था, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 5। डन। अगला देखो भाई, करो। देखो यहां प्लस 1 हुआ, यहां प्लस 4 हुआ, यहां प्लस 9 हुआ, तो 100% यहां प्लस 16 हुआ। एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे ऐड, डी प्लस 1 ई बनेगा, फिर 3 प्लस 4 जी बनेगा, ई जी होगा, फिर 9 और 5 14 एन होगा, फिर 16 और 2 18 आर होगा, ई जी एन आर होगा। ए इज द राइट आंसर। डन। अब जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे सिर्फ वो करा रहा हूं, जैसे प्लस स्क्वायर हो रहा है तो आपके एग्जाम में प्लस क्यूब भी आ सकता है, ध्यान रखना। प्लस स्क्वायर हो रहा है तो प्लस क्यूब भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन अपोजिट है, ए से जेड, आर से आई, एस का एच, टी से जी, अपोजिट है। मैंने आपको कहा सेम सेम पैटर्न, स्किप करेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला अपोजिट था, इसमें भी सेम और बीच वाला अपोजिट है, सेम वही पैटर्न है, पहला तीसरा सेम, बीच वाला अपोजिट है। कर लोगे? हो जाएगा। नेक्स्ट करो। वही इवन ऑड का, +3 -5 +7, ऑड नंबर, +3 -5 +7, +3 11 और 3 14 एन, -5 14 में से 5 गए आए, एन आई। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। डन। अगला देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, स्पेलिंग सेम है फिर भी थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। स्पेलिंग सेम है, देखो ई उठाया, आई उठाया, लास्ट और ये, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ए उठाया फिर आर उठाया। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसको भी ध्यान से देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है, ए आर टी वाई। तो इसको भी ध्यान से देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग जाएगा, ए से बड़ा डी, उससे बड़ा ई, उससे बड़ा आई, उससे बड़ा एल, उससे बड़ा एस, ए डी ई आई एल एस।
बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। क्लियर? तो ये तो पैटर्न थे लेटर वाले। लेटर वाले पैटर्न मैंने सारे करा दिए, इंक्रीजिंग करा दिया, डिक्रीजिंग करा दिया, अपोजिट करा दिया, क्यूब करा दिया, स्क्वायर करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, डिफरेंस का करा दिया, इवन का बता दिया, ओड का बता दिया, रह क्या गया? सब करा दिया। अब वर्ड्स वाले और देख लो। इसमें सच बताऊं मेरा रोल है ही नहीं किसी भी रीजनिंग के टीचर का, मेरा नहीं, किसी भी रीजनिंग के टीचर का, क्योंकि इसमें रीजनिंग नहीं है। जनरल लाइफ, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते हैं, इसमें रीजनिंग का टीचर क्या करे? कुत्ते भौंकते हैं तो गधा चीखता है, इसलिए हमेशा टीचर ये बोला करता था चीखो मत, मतलब गधे बनो मत। ठीक है? तो डंकी ब्रेक करता है, गधा चीखता है। डन भाई? तो इसमें रीजनिंग नहीं लगी है, जनरल लाइफ लगी है। गधा चीखता है मतलब चीखता है, सांप दहाड़ता नहीं है, शेर दहाड़ता है, बिल्ली फुफकार नहीं करती, सांप फुफकार करता है, गाय ओइंक नहीं करती, ओइंक। शुरुआत का अपोजिट आरंभ। शुरुआत नहीं, सॉरी, शुरुआत का अपोजिट नहीं, शुरुआत का सेम वर्ड आरंभ है, शुरुआत का अपोजिट अंत है। तो अपोजिट अगर दिया होता तो हम अपोजिट ढूंढते, सेम अगर दिया है तो सेम ढूंढेंगे। ठीक है? देखो, बिगिन स्टार्ट दोनों सेम है, सिमिलर वर्ड है। ठीक है? तो प्रतिबंध और निषेध, फॉरबिड और बैन, सेम वर्ड है। अपोजिट होता तो हम अपोजिट वाला आंसर ढूंढते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें भी सेम वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, सेम वर्ड है। कैंसल, ड्रॉप, निरस्त करना और छोड़ देना सेम है। ठीक है? खिखियाना और दांत निकालना, खिखियाना और दांत निकालना सेम ही वर्ड है। अगला बताओ। सेम इसमें सुप्त और निष्क्रिय सिमिलर वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, ये सेम वर्ड है। साइनो है, एंटोनी है, तो सेम साइनो किस में दे रखा है? पिकी और फुसी, ये सेम वर्ड है। नेक्स्ट, दूध से पनीर बनता है, दूध से पनीर बनता है, तो क्या सॉस से केचप बनता है? नहीं। क्या मिर्च से टमाटर बनता है? नहीं। क्या बेक से केक बनता है? नहीं। अंगूर से वाइन जरूर बनती है, अंगूर से वाइन बनती है। ठीक है? तो इस टाइप में मेरा रोल है ही नहीं, तो फटाफट करा देता हूं। अगले टाइप में मैं वो वाले फिगर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक? ब्लेज, eruption, प्रदीप्त प्रस्फुटन, सेम वर्ड है, सेम वर्ड है। तो हड्डीदार और कंकाल दोनों सेम वर्ड है, हड्डीदार और कंकाल दोनों सेम वर्ड है। डन। नेक्स्ट, विस्मयकारी, अविश्वसनीय, सेम मीनिंग है। तो नहीं, सेम कहां है? विस्मयकारी और अविश्वसनीय अपोजिट वर्ड हुए, अपोजिट वर्ड है। तो अपोजिट उतरना और चढ़ना, स्पष्ट करना, विस्तृत करना, सेम वर्ड हुए। रोकना, समाप्त करना, सेम वर्ड हुए। दिलेर, निडर, ये भी तो अपोजिट हुए। तो इसमें ब्रेव और फेयरलेस, ये भी तो अपोजिट कहां हुए? सेम ही तो है। डर पड़ गया मैं, निडर नहीं पढ़ा मैंने। दिलेर है, निडर है, डरता नहीं है, यो ही सेम हुए। अपोजिट उतरना और चढ़ना हुआ, उतरना और चढ़ना हुआ। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी है।
अगली क्लास में मिलेंगे हम, सेम टाइम सेम जगह। तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। टिल देन बाय बाय।